हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। जैसा मैंने कमिट किया था, ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है दुस्थान हाउस के ऊपर, एक के बाद एक अपलोड होगा, तो उसी हिसाब से हम आ गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है 6th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। तो 6th हाउस का इसका जो एक नाम भी है, इसका नाम है हर्ष विपरीत राजयोग। तो हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है इंग्लिश में हैप्पीनेस विथ एग्रेशन या एग्रेसिव हैप्पीनेस। एग्रेसिव हैप्पीनेस बात क्या होगा, मतलब बात क्या हो गया? इसका मतलब हुआ जो हम हैप्पीनेस को पाके ही रहेंगे, मेरा जो डिजायर है उसको हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ये होता है हर्ष, एग्रेसिव हैप्पीनेस। तो गाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट योग है, ये बहुत पावरफुल योग है और एग्रेसिव तो है ही, आपको तो नाम से ही पता चल गया होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये दुस्थान हाउस में जितना भी योग बनता है सबसे इंटरेस्टिंग योग है ये, पॉजिटिव के तरफ से भी नेगेटिव के तरफ से भी। अब ये इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है ये भी आदमी को हैप्पीनेस देता है, मैं इसीलिए बोला बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो इन्फो है मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। 6th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, हर्ष विपरीत राजयोग। तो इसका इफेक्ट आखिर में होता क्या है? पहला एक चीज नजर में आएगा आप लोगों का, जिनको पता है कि ये 6th हाउस और 12th हाउस का पोजीशन कहाँ पे रहता है। 6th हाउस का उल्टा पोजीशन है 12th हाउस। तो 6th हाउस का रूलर जब 12th हाउस में बैठ जाता है, पहला इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि वो अपने घर में दृष्टि डालता है, तो वो घर को ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट कर देता है। ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल्स है कि अगर कोई प्लैनेट, चाहे वो मैलेफिक प्लैनेट हो, पॉजिटिव प्लैनेट हो, ये अगर अपने घर में दृष्टि देता है तो ये वैसे अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है, उस घर को प्रोटेक्टिव बना देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा वो तो इसका डिग्री के ऊपर, बहुत सारा चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रोटेक्ट तो ज़रूर करेगा। एक डिग्री का भी प्लैनेट भी उसमें प्रोटेक्ट करता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। अब 6th हाउस क्या है वो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से अभी बोल रहा हूँ। 6th हाउस है आपका क्रॉनिक डिजीज, 6th हाउस है आपका इनिमिटी, हिडन नहीं, जो ओपन एनिमी है। भाई हम तुमको कल ही मारेंगे, ये होता है ओपन एनिमिटी। भाई हम तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, चलो तुमको हम पहाड़ी पे घूमने ले जाएंगे, और वहाँ से जाके उसको खाई पे फेंक दिया। ये हिडन एनिमीज होते हैं। तो ये होता है 12th हाउस। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना आगे सुनेंगे और भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाता है, तो जो आदमी का ये होता है वो आदमी ही ऐसा बन जाता है कि भाई मुझे किसी के साथ ओपन एनिमिटी में नहीं जाना है, मैं पीछे से खेलूंगा, मैं पीछे से एनिमिटी करूंगा। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर तो बहुत सारा मीम बन चुका है अभी मार्केट में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में। पीछे से मतलब जो अटैक करता है या पीछे से जो हार्म करता है, तो ये सब तो डिफरेंट टॉपिक है। तो जो मैं बोल रहा था, तो ये जो 6th हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठ जाता है तो आदमी को 3 चीज़ करवाता है। पहला, भाई मुझे अपने होमलैंड पे नहीं रहना है, ये तो मैंने छोटे से बड़ा होते होते देख लिया। मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, मुझे कहीं फॉरेन कंट्री में जाके रहना है, मुझे बहुत सारा प्लेजर चाहिए इस लाइफ में, बहुत सारा। मतलब मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसा लेके मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे के साथ पैसा अच्छे क्वालिटी, विथ क्वालिटी खर्च भी करना है। मुझे लास वेगास जाना है, मुझे गोवा जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये अच्छा अच्छा वर्ल्ड का जो बेस्ट बेस्ट खाना है वो मुझे खाना है, जो बेस्ट बेस्ट ड्रिंक्स है मुझे पीना है। तो ये आदमी के अंदर एक एग्रेशन बना देता है कि मुझे ये सब चाहिए, और मैं अपने होमलैंड में घर में बैठ के शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब पाने के लिए मुझे पहला जो चीज़ है, मुझे
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये जब आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है तो आदमी के अंदर वैसे ही एग्रेशन आ जाता है। इसका दो रीज़न है। मेंटली उसको पता है कि मैं बाहर जाऊंगा, कोई दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में जाऊंगा, तो मुझे तो भाई स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बीइंग स्ट्रांग मैं बाहर जाके वैसे ही डूब जाऊंगा। तो ये एक मेंटल गेम उसके अंदर चलता है, तो आदमी को और भी एग्रेसिव बना देता है। पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, ये 6th हाउस लॉर्ड अगर नेगेटिव प्लैनेट है और 12th हाउस में अच्छे डिग्निटी के साथ बैठ जाए, तो ये जोग मतलब आदमी को कुछ भी बना सकता है। पॉजिटिव हिसाब से कुछ भी बना सकता है। बहुत पावरफुल जोग है ये। आदमी फॉरेन लैंड में जाके उसका लाइफ का जो पैटर्न है सडनली चेंज हो जाता है। कोई 10-20 हज़ार का नौकरी कर रहा था लोकल में, अब बाहर में उसको 1 लाख रुपया पर महीने का नौकरी मिल गया। तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। तो ये 12th हाउस जो है, 12th हाउस और क्या क्या इंडिकेट करता है? 12th हाउस, 6th हाउस को तो मैंने बोला एनिमिटी, ये सब वो सब क्रॉनिक डिजीज। 12th हाउस होता है आपका सेंशुअल प्लेजर, उसमें सेक्स आता है, उसमें दारू पीना, अल्कोहल पीना, मतलब जो नशा होता है वो जाता है। लग्जूरियस जिसको हम बोलते हैं लाइफ लीडिंग, जैसे मसाज सेंटर, स्पा सेंटर, ये सब, मतलब मुझे आराम चाहिए। तो आदमी अगर ये योग अगर अच्छे से बनता है तो आदमी ये अपना जो कैरेक्टर है, क्योंकि 12th हाउस हमारा कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, क्योंकि एज ये सेंशुअल प्लेजर का घर है, तो इस घर में अगर इधर उधर कुछ हो जाए तो आदमी, उसका कैरेक्टर सबसे पहले नष्ट हो जाता है। तो अगर ये अच्छा प्लैनेट एक बैठ जाता है तो वो उसको दिमाग में ये रहेगा, भाई मुझे अपना कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करके जो करना है करना है। तो आदमी क्या करेगा? आदमी अच्छे कोई जो मैसेज पार्लर्स होते हैं, स्पा सेंटर होते हैं, उसमें जाता है। आदमी खुद के ऊपर बहुत सारा मेकअप में खर्च करता है सॉरी, मेकअप में बहुत सारा खर्च करता है। आदमी आपका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। आदमी अच्छा अच्छा ब्रांडेड कपड़ा खरीदता है, अच्छा अच्छा बाइक खरीदता है, अच्छा अच्छा कार्स लेते हैं, ब्रांडेड कार्स, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स होते हैं उसका कोई कार, ये सब उन लोग का डिज़ायर होता है, तो इसमें खर्च करते हैं। तो अब इतना कुछ करेगा तो उसका एक्सपेंस के ऊपर तो हिसाब तो आएगा ही। तो ये जॉब का अच्छे हो, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, लेकिन इन लोगों का एक्सपेंस बहुत हाई हो जाता है। अब इसमें सन, मार्स ऐसा कोई प्लैनेट, मतलब स्पेशली ये जॉब बनाता है, तो आदमी कमाता भी है, खर्चा भी करता है, लोन भी बनाता है। लेकिन जो कोल्ड प्लैनेट होते हैं, शार्प प्लैनेट होता है जैसे सैटर्न, तो ये आदमी को वो बनाता है कि चलो खर्च तो कर दिया लेकिन उतना नहीं, मुझे मेरे बैंक बैलेंस 11 डिजिट का होगा या 14 डिजिट का होगा, मेरा इसमें ही सब प्लेजर मिल जाएगा, मुझे सेंसुअल नहीं चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा प्लेजर है। और एक चीज़ होता है, उसका बॉडी बहुत फिट होता है, बहुत फिट होता है वो, मतलब उसका और एक एग्रेशन रहता है कि ना मुझे स्विमिंग करना है। ये लोग बहुत अच्छे स्विमर बनते हैं एक्चुअली। स्विमिंग करना है मुझे, मेरे पूरा बॉडी को साफ सुथरा, या मुझे फिट रहना है। जिम जाते हैं ये लोग, दौड़ते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मुझे भोग करने के लिए मेरे बॉडी को सबसे पहले ठीक ठाक रखना है। मेरा बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो मेरा माइंड ठीक नहीं रहेगा, तब दोनों ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो मैं प्लेजर लूँगा कैसे? ये बेसिकली बहुत अच्छा योग है अगर अच्छे, मतलब तरह से बनता है तो। मैं तो बोला सैटर्न, मार्स, सन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यही प्लेनेट अगर नेगेटिवली अलाइंड हो जाए तो ये बहुत गड़बड़ कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
वो बाहर मतलब बाहरी देश में नहीं जाना चाहता, और जाना भी चाहता है तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं 2-1 साल जाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, फिर इधर उधर आ जाऊंगा या घर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये वो लोग गलती कर देते हैं। अब ये लोगों का जो नेगेटिव जो सेंसुअल प्लेजर होते हैं वो बेसिकली है अल्कोहल्स, सेक्स। तो ये आदमी के, मैं जैसे बोला 12th हाउस रिलेटेड टू आवर कैरेक्टर से, तो ये आदमी का कैरेक्टर खराब कर देता है। इन लोगों का बाहर जाने का मकसद ही होता है भाई मुझे कुछ गलत करना है, मैं घर पे रहते हुए वो चीज़ शायद कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा जो सेंसुअल प्लेजर्स चाहिए वो नेगेटिव है, वो मुझे भी पता है, तो मुझे इसलिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब बाहर जाके कमाएगा तो अच्छा, क्योंकि इसका जो स्टार्स है वो उसको सपोर्ट दिया है। लेकिन स्टार्स कितना करेगा, एक स्टार्स तो पूरा तो 12 चार्ट का तो मतलब 12 जो घर है उसका तो कंट्रोल नहीं करता ना। अब ये एक्सपेंस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबको पता है इस वर्ल्ड में अच्छी चीज़ जो है, एक्सपेंसिव चीज़ वो एसेट होता है, मतलब उसको हम बाद में रिटर्न भी करके कुछ इधर उधर 50%, 70%, गोल्ड में 100% या 140% हमको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ होता है, हम एक गलत पर्सन के ऊपर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, पैसा लुटाया, अब मेरा जब खर्च हो गया, मैं जब ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ी मुझे वापस देगा। मैं वो जो मतलब खराब प्रैक्टिस करते हैं, अब हर किसी प्रोफेशन में खराब प्रैक्टिस होता है, बैड प्रैक्टिस। जो बैड प्रैक्टिस करते हैं ये स्पा लाइन में या मैसेज सेंटर लाइन में, तो वो आदमी उधर जाने का मन करता है। मुझे मसाज तो लेना है, लेकिन या स्पा तो मुझे लेना है, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि मेरा जो सेंशुअल ऑर्गन्स है उसको ठंडक चाहिए। तब इसमें जो खर्च होगा वो तो उसको वापस कभी नहीं आएगा ना। तो ये आदमी को लॉस के तरफ ले जा सकता है या ले जाता है, क्योंकि 12th हाउस रिलेटेड टू लॉस भी है। 6th हाउस जैसे डेब्ट है, डेब्ट वो लॉस नहीं है, 12th हाउस लॉस होता है, कैरेक्टर का लॉस होता है, वेल्थ का लॉस होता है, एसेट का लॉस होता है, हेल्थ का लॉस होता है। क्योंकि ये जो ऑपोजिट वाला हाउस का जो मैटर है ना, ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है। आप अगर बहुत क्रिटिकली थिंक करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द टॉपिक या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, 1st हाउस मैं हूँ, 7th हाउस मेरा वाइफ है, ये मेरा मैरिटल लाइफ है। 2nd हाउस में मतलब कितना कमाता हूँ, 8th हाउस में कितना हिडन रख पाता हूँ। अब दोनों तो एक साथ काम नहीं करता, पूरा उल्टा उल्टा होता है। 3rd हाउस मुझे एफर्ट देना होगा। 9th हाउस भाई मुझे वैसे ही मिल रहा है, ये मेरा भाग्य है, मुझे अच्छे कोई काम नहीं करते हुए मुझे मिल रहा है। तो सब उल्टा उल्टा होता है। तो ये 6th हाउस 12th हाउस भी उल्टा है। 6th हाउस बोलता है कि भाई मैं तुमको जो प्रॉब्लम दूंगा वो तुमको लाइफ भर भुगतना पड़ेगा। 12th हाउस भाई मैं तुम्हें एक्सीडेंट से ही मरवा देता हूँ या मैं तुम्हें सुइसाइड करवा देता हूँ, उल्टा। 6th हाउस वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, रैदर 12th हाउस थोड़ा वीक हाउस है। मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो वीक थिंग्स को, मतलब सेंसुअल प्लेजर। जब आर्मी मैन, कोई जो आर्मी का बंदा होता है वो तो कभी सेंसुअल प्लेजर के पीछे नहीं भागेगा ना। वो तो स्पा, ना तो वो स्पा सेंटर में जाएगा ना वो मैसेज सेंटर में जाएगा। अब जाएगा भी तो एक वीक में, ईयर में एक बार, 2 ईयर में एक बार। अबे मैं खुद 20 किलोमीटर पर डे दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर में दौड़ता हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे, मेरा बॉडी वैसे ही तगड़ा है, मेरा वैसे ही बॉडी पेनलेस है। अब पेनलेस रहने के लिए मैं क्या कहाँ जाऊँ। तो ये होता है 6th हाउस, स्ट्रॉन्ग 6th हाउस, मतलब आर्मी मैन का टाइप क्वालिटी। 12th हाउस जो वो फिल्म स्टार जैसा, मतलब फिल्म स्टार नहीं, मतलब फिल्म स्टार जो कैरेक्टर निभाते हैं सिनेमा में, कोई मतलब करोड़पति का बेटा का या बेटी का, वैसा क्वालिटी। मुझे ये वेटर का थोबड़ा पसंद नहीं है तो मैं होटल में नहीं खाऊंगा। तो ये होता है 12th हाउस का क्वालिटी। तो अगर ये नेगेटिवली अलाइनमेंट हो जाता है तो आदमी का ये सब खराब स्वभाव देते हैं।
तो आदमी धीरे 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 लॉस की तरफ जाता है, और फाइनल लॉस जो होता है वो होता है अपना आयु का लॉस। आदमी सुइसाइड कर लेता है, आदमी एक्सीडेंट में मर सकता है, दूसरे के जो मतलब दूसरे के गलती से जो एक्सीडेंट, मैं अच्छे रास्ते से ठीक ठाक जा रहा हूँ, पीछे से कोई आके मुझे ठोक के चला गया, ये 12th हाउस रिजल्ट जनरेट कर रहा है। 6th हाउस एग्रेशन। अब 6th हाउस, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, इतना स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा खुद ही कंट्रोल गया, मैं किसी कहीं पे ठोक दिया तो मैं मर गया। ये 6th हाउस का मृत्यु होता है, और 12th हाउस का मृत्यु वैसे होता है। ये भी एक काइंड ऑफ लॉस है, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानता भी नहीं पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन मुझे ठोक के चला गया। तो ये 6th हाउस और 12th हाउस का दोनों का सिग्निफिकेंस है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट मतलब मैं तो बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर 6th हाउस लॉर्ड अगर अच्छे से 12th हाउस में बैठता है, एक मतलब भाषा में ये एक लाइन में जो अच्छा रिजल्ट होता है लाइफ में 6th हाउस का पर्टिकुलरली, वो डबल कर देता है। और खराब होता है तो आधा 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 करके करके पूरा खा जाता है आदमी को। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी का मैं लाइन कॉपी कर रहा हूँ। 6th हाउस और 12th हाउस में है, अच्छे है या बुरे है ये तो कोई लर्नड एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है, आप खुद भी आप ट्राई करके पता कर सकते हो। लेकिन जैसे भी है सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।